2.4 एक्सरसाइज है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मींस कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो 1 या उससे ज्यादा है, उस केस में हमें उसके फैक्टर फाइंड करने हैं या हमें फाइंड करना है तो कोई नंबर उसका फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस a जो होगा वो px का फैक्टर होगा अगर ये a वैल्यू रखने पर, पॉलिनोमियल में ये a वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब इसका मीन्स क्या हुआ कि x माइनस a पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, जब इससे डिवाइड होने पर आपका क्या आएगा रिमाइंडर इसका 0। तो यहाँ पर भी यही अप्लाई किया गया है, इसका रिमाइंडर निकाला गया तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और अगर आपका a वैल्यू रखने पर ये आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो इस केस में x माइनस a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर हम एनसीईआरटी के एग्जांपल 11 कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हमें ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है कि एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of this polynomial and this polynomial। यहाँ पे हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है तो हमें चेक करना है कि x plus 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, 2.3 में भी किया था। तो उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम से किया था कि हम अगर इसकी वैल्यू रखने पर, इसकी जीरोस की वैल्यू इसके अंदर रखने पर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो हमारा px है वो क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये x माइनस है वो x प्लस 2 है। ठीक है, पहले हम इसको 0 से निकाल लेंगे, इसको रखकर 0 माइनस 2 आया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या रखना है, इसकी वैल्यू -2 रखनी है। -2 रखेंगे, -2 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -2 की पावर स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। -2 की पावर 3 कितना होगा, माइनस का 8, -2 की पावर 2 कितना होता है, प्लस का 4 होगा, 3 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 5 माइनस 2 कितना होगा, -10 प्लस 6। क्लियर है, तो ये होगा -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। ओके, -8 प्लस 12 कितना होगा, माइनस प्लस का 4 -10 प्लस 6। जब उसको स्टेप में करेंगे तो क्या आएगा, ये -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब x प्लस 2 क्या है, इसका फैक्टर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब हम इस यहाँ पर हमें एक और पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ px इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसमें भी हम वैल्यू रखकर देखते हैं, ये x इज इक्वल टू -2, 2 इंटू -2 प्लस 4, तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, हम एग्जांपल 13 कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जिसमें है कि फैक्टराइज एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमें यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो इसके लिए हम उसको मेथड हम समझते हैं, जैसे ये 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है। इस केस में हम क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट माइंड में रखिएगा कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 इंटू 5 हमारे पास क्या आ रहा है, 30। क्लियर है, अब ये जो हमारे पास 30 आया है इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उन फैक्टर से हम 17 सम निकालेंगे। क्लियर है, सपोज ये p है और ये q है, तो हमारे पास जो pq है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 30। तो हमारे पास जो ये pq, हमें इस तरीके से pq फाइंड करना है कि इनका जो सम है वो हमारे पास क्या है, 17 है। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसके लिए,
तो इसके 3 फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर 2, 3 एंड 5। अब हम इनको लेके इस तरीके से हम इनकी मल्टीप्लाई या प्लस करेंगे जिससे कि हमारे पास क्या आ जाए 17। तो कैसे आ रहा है, 5 की मल्टीप्लाई हमने 3 से करी तो कितना आया 15, और उसमें अगर मैं ये 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसमें 2 में प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 17। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही मेथड लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये 6x², तो मैं इसको मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट कर रही हूँ, 15x प्लस 2x, 15x प्लस 2x कितना हो गया 17x प्लस 5। ये मैंने यहाँ पर आपका मिडिल टर्म को क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो के ये ले लेंगे, इसको लेंगे पेयर में और इसको लेंगे पेयर में। ठीक है, तो पहले हम जब इसको लेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी क्या है 3 है, तो यहाँ पे और x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे टोटल 3x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमने एक x ले लिया तो कितना बचा, यहाँ पर केवल एक x बचा। 3 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर x नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 ले लिया है तो खाली क्या बचेगा, यहाँ 5 बचेगा प्लस का। इसमें से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम इसमें से मान लेंगे कि 1 है हमारा कॉमन। अब इसमें आपने 8th क्लास में करे होंगे ना ये वाली, तो इसमें आपने क्या है, अब इसमें से आप इसको कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 5 को, और यहाँ आएगा 3x प्लस 1। तो ये दो इसकी क्या हो जाएंगे फैक्टर, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन में काफी सारे पार्ट गिवन हैं, मैंने केवल 2 पार्ट सिलेक्ट किए हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी के पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको दोबारा से वो डिस्कस करूंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 अ फैक्टर। तो हमें इसमें ये फाइंड करना है कि x plus 1 इनमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका जैसे ये पॉलिनोमियल है px, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जीरोस पुट कर देंगे। x plus 1 का क्या कर देंगे जीरोस। x plus 1 का जीरो कितना होगा, x = -1, वो पुट कर देंगे यहाँ पर। तो अगर वैल्यू 0 आती है पॉलिनोमियल की तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पुट कर रहे हैं -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो ये -1 की पावर, अगर किसी भी माइनस की पावर इवन होती है तो आंसर प्लस ही होता है, तो यहाँ प्लस का 1 ही रहेगा। ठीक है, इसकी पावर ऑड है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, इसकी पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पावर 1 है तो ये -1 हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये देखिए +1 -1 ये आपस में कैंसिल, +1 -1 ये आपस में कैंसिल, एक 1 बचता है। ठीक है, अगर ये 1 बच रहा है तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो रहा है। x plus 1 is not the factor of px। यहाँ पे x plus 1 is not factor of px, क्योंकि हमारे पास 0 नहीं आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस वन 4th क्वेश्चन। इसमें भी हम इसी तरीके से रखेंगे, px है आपका x³ - x² माइनस का 2 + √2x + √2। यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 + √2 -1 + √2। ठीक है, अब देखिए -1 की पावर ऑड है तो क्या आएगा -1, यहाँ इवन है तो ये +1 रहेगा, पर इसके आगे माइनस है तो ये एज इट -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस है और यहाँ पे -1 है, -1 और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा प्लस 2 + √2 + √2। क्लियर है। ठीक है, तो ये होगा -2 + 2 √2
प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 36 माइनस 36, तो आंसर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ px। जब इसका आंसर 0 आ रहा है तो gx हमारा px से क्या है फैक्टर है। क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3 करेंगे जिसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पर हमें गिवन है कि x minus 1 इस px से क्या है फैक्टर है। तो ये बात आपको क्लियर है। यहाँ पर ये गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर x minus 1 इज इक्वल टू 0 रखकर हम x इसका 0 निकालेंगे, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जब हम इस पॉलिनोमियल में 1 रखेंगे तो ये 0 होगा क्योंकि x minus 1 इसका फैक्टर है, ये गिवन है हमको। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर है। तो पहले यहाँ पे x minus 1 का 0 निकाला, क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले थर्ड पार्ट कर रही हूँ, तो उसमें मैंने यहाँ पर की वैल्यू रखी p1 में रखा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1। ठीक है, फिर है प्लस 1। क्लियर है। और ये हमारा किसकी इक्वल है इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें गिवन है कि ये इसका फैक्टर है। ओके, क्लियर है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा k 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो k की मल्टीप्लाई 1 से होने पे k ही रहेगा। ये रूट 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 ही रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू ये जो आपका रूट 2 है माइनस में इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आपका प्लस में है दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी रूट 2 माइनस 1। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी हम वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0 क्योंकि हमें गिवन है x minus 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब क्या होगा k की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 ही रहेगा, माइनस 3 प्लस k प्लस k कितना हो जाएगा 2k इज इक्वल टू माइनस 3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में k इज इक्वल टू 3/2। ये k की वैल्यू आएगी। क्लियर है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हमें फैक्टराइज करने हैं ये पॉलिनोमियल। तो मैंने अभी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कराया था, तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट टर्म होती है और जो x का जो कोएफिशिएंट होता है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 12 into 1 यानी 12 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 6 12 और 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब हमें इन नंबर्स को यूज करके हमको यहाँ पे क्या लेकर आना है -7 लेकर आना है। ठीक है, तो -7 कैसे आएगा यहाँ पर देखिए 2 into 2 कितना होता है 4, 2 into 2 4, उसमें अगर हम 3 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 into 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 प्लस 3 करना है 7 लाने के लिए, तो हम उसको कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे 12x स्क्वायर है, अब हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं 4 प्लस 3 x प्लस 1। ठीक है, अब ये 12x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा x अंदर जाएगा तो 4x माइनस 3x प्लस 1। क्लियर है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप इस तरीके से इनको पेयर बना लेंगे। फिर उसके बाद अब इसमें देखिए इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 4x कॉमन आ रहा है। 4 इसके 12 का फैक्टर 4 होता है और x स्क्वायर है तो यहाँ पे x भी कॉमन है, तो 4x कॉमन है तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे केवल 3 बचेगा और x बचेगा और यहाँ केवल 1 बचेगा। क्लियर है। इस केस में यहाँ पर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम -1 कॉमन ले रहे हैं। -1 कॉमन लेने से जो ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है, इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है। अभी होगा इनमें से क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे 3x - 1 और यहाँ बचेगा 4x - 1, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे।
पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके कांस्टेंट टर्म देखते हैं। इस कांस्टेंट टर्म के क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, इस कांस्टेंट टर्म के 1 और 2। इसके जो फैक्टर्स हैं 1 और 2 हैं, तो ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी, तो हम इसको प्लस माइनस लिखते हैं, क्योंकि अगर हम प्लस -1 की -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास 2 आएगा, +1 की +2 से करते हैं तो भी 2 आएगा। तो हम जो फैक्टर लेते हैं वो +-1 और +-2 लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें हमें सबसे पहले इसमें चेक करना होता है, एक हमें इसमें फैक्टर्स खुद से फाइंड करना होता है चेक करके, इसका जीरोस निकाल के। मतलब अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज को हम चेक करेंगे x = 1 पे, x = -1 पे, ठीक है, और x = 2 पे, x = -2 पे। अगर इनमें से किसी एक पे पहले वैल्यू आ जाती है तो फिर बाकी और फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे रख रहे हैं x = 1, तो x = 1 रखने पे 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, 1 -2 -1 प्लस का 2, तो ये आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब x = 1, x = 1 इसका फैक्टर है, x = 1 इसका फैक्टर है। तो वो कैसे होगा, x = 1, x - 1 का 0 था, x = 1, तो x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये एक फैक्टर निकालने का मेथड है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जब हमने हमारे पास एक फैक्टर आ गया, इसको बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए 2 मेथड हैं। तो पहले मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा मेथड बताऊंगी। पहले मेथड जो है उसमें सिंपल क्या है कि आप यहाँ पर आपने लिखा x - 1, ठीक है, x - 1 लिखा, तो हमको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 लेकर आनी है, तो हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, -2x प्लस का 2, ठीक है, यही कांस्टेंट टर्म सेम आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस का x, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस का 2x। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली -x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पर इसके -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, -x² प्लस का x, तो ये x और -2x सॉल्व होकर आपको -x दे रहे हैं, क्लियर है। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा क्या है, -x² और यहाँ पे -2x² है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x - 1, हम यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लेंगे, x का स्क्वायर। जब हम x का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर x का क्यूब -x², तो ये -x² -x² सॉल्व होकर हमें -2x² दे रहा है, ठीक है, और ये x का -क्यूब आ रहा है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टर्म जो आई है, इसमें से देखिए सब में x - 1 कॉमन आ रहा है, x - 1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x² -x - 2, ये बचेगा, ठीक है। और अब इसको जो हमें सॉल्व करना है, इसके हमें फैक्टर निकालने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1 है और ये -2 है, तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई करके 2 ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम उसके फैक्टर देखेंगे 2 के, तो एक तो 2 होगा फैक्टर और ये क्या होगा, इसका 1 होगा, ठीक है। इनको लगाकर हमें -x लेकर आना है। -x कैसे लेकर आएंगे, इसको x² - 2x प्लस का x -2, इस तरीके से हमारे पास ये -x, इसको मिडिल टर्म हमारी स्प्लिट हो गई, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये वाली टर्म लेंगे और ये वाली टर्म लेंगे, इसमें हम x - 2 हो गया और यहाँ 1 कॉमन है, x - 2 x + 1, ये इसके 2 फैक्टर आ गए इस वाले पॉलिनोमियल के, ठीक है, और एक फैक्टर हमारा x - 1 है, तो टोटल हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये तो मेथड मैंने आपको एक बताया। दूसरा मेथड इसका क्या है, सिंपली कि हम इस वाले फैक्टर से इसको डिवाइड कर दें। जब हम इस वाले फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो डिवीजन के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे यहाँ पर,
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, तो ये प्लस है माइनस है, तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स। अब हमें क्या लेकर आना है एक्स माइनस वन से, अब हमें एक्स माइनस वन से क्या लेकर आना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसकी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इनके साइन बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 2x, माइनस 2x हो गया प्लस का 2 नोट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या लिया था, हमने यहाँ पे लिया था आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस वन की किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, हमें क्या लेकर आना है माइनस 2x प्लस 2, तो हम माइनस 2 से करेंगे, माइनस 2x प्लस का 2, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करिए माइनस 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2x प्लस का 2 प्लस माइनस कट गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके अदर फैक्टर्स निकाल लेंगे, जो मैंने आपको अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाल के दिखाया था। ठीक है, तो इसके मेन आपका ये फैक्टर्स होंगे, अभी मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आपको करके दिखाया था, सेम वैसे ही इसको कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। पॉइंट 4 था क्वेश्चन 6 हम थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म देखेंगे, कांस्टेंट टर्म की जो जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो से फैक्टर्स हो सकते हैं वो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 5 हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम जो है यहाँ पर स्मॉल वाले फैक्टर्स अप्लाई करके देखेंगे। तो एक बार इसमें ध्यान रखिए, इसमें सारी जो टर्म्स है वो पॉजिटिव है। ठीक है, जब सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो इसमें हम कोई प्लस वाला फैक्टर यानी x इक्वल टू 1 वाला फैक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि उससे हमारा जो है आपका रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आएगा, तो वो ये फैक्टर होगा ही नहीं, x इक्वल टू 1 फैक्टर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम अगर स्टार्ट करेंगे तो x माइनस x इक्वल टू माइनस 1 से करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है कि क्यों नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगी तो कोई पॉजिटिव टर्म आएगी, 0 नहीं आएगा, तो उससे ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले x इक्वल टू माइनस 1 रख रही हूँ। तो मैं जब यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 रख रही हूँ तो यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब होगा प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20। ठीक है, तो ये क्या आएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, ये माइनस 1 का स्क्वायर है तो इवन पावर है तो प्लस ही रहेगा, तो 13 इंटू 1 रहेगा 13 हो जाएगा, माइनस 32 प्लस 20। क्लियर है, तो ये आपका जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो है ये कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है माइनस 32 प्लस 20, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये x इक्वल टू माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, जब अगर वो इसका फैक्टर है तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर, तो ये हमारा जो फैक्टर होगा वो होगा प्लस 1, x 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 क्या है इसका फैक्टर है। क्लियर है पॉइंट, x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने अभी आपको एक मेथड बताया था, उस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना होगा हमको यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम पहले लेंगे x प्लस 1, x प्लस 1 लिया, हमें ये 20 लेकर आना है, तो हम इसकी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 20x प्लस 20, तो हमारी कांस्टेंट टर्म आ गई ये वाली। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 32x है, लेकिन हमारे पास क्या है 20x, यहाँ पे हम x प्लस 1 ही लिखेंगे, लेकिन अभी हमें कैसे करना होगा, यहाँ पे अगर हम 12 से ऐड करेंगे यानी यहाँ पर अगर 12x होगा तभी 32 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा 12x स्क्वायर प्लस 12x, ये क्लियर आ रहा है।
प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x को x प्लस 1 से, ठीक है, x प्लस 1 से करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर हमारा x क्यूब आ गया, हमें सेम यही टर्म लानी होती है। साइन चिन्ह नहीं, कट जाएगा, 13x स्क्वायर में से गया तो 1 प्लस 12x स्क्वायर और 32x। अब हमें 12x स्क्वायर पे फोकस करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर 12x से करेंगे, क्या आएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x। तो यहां लगाएंगे 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस माइनस कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर 20x और 20 नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, 20x प्लस 20, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये क्वेश्चन जो होगा, या इसको अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके अदर फैक्टर्स निकालेंगे। इसका क्लियर है, बिल्कुल सेम वही चीज आई है जैसे हमने पहले किया था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 में, तो 20 यहाँ पे